नमस्कार, मैं NTR आप लोग का अपने YouTube चैनल NTR मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 है ना, और चैप्टर का नाम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.3 है आपका और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है चैप्टर, इसे भी लिख लो आप। यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो आपका क्वेश्चन नंबर, इसके पहले वीडियो मैंने 2 तक करवा दिया था, 3 तक ना। अब जो हम लोग करेंगे 4 से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बुक खोलिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका आ चुका होगा सामने। हाँ, पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है कि 3 वर्ष पहले जो रहमान है, रहमान नाम का कोई आदमी है, उसकी जो आयु दे रखा है, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम का जो योग है वो आपका क्या है, 1/3 है। 1/3 व्युत्क्रम कहने का मतलब ये होता है कि उसका रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अंश का हर और हर का अंश बदल देना। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी 2 बातें हैं। एक तो बोला है क्या कि आपका 3 वर्ष पहले का है और 5 वर्ष बाद का है। 3 वर्ष पहले का 3 वर्ष पहले का मतलब कितना होगा, 3 वर्ष पहले अगर आज 1 साल का है, 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा बताइए आप। x - 3 साल का हो जाएगा, x - 3 वर्ष। और जब 5 वर्ष बाद का होगा, आज से 5 वर्ष बाद का होगा, तो आपका x + 5 वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं। इतना तो समझ गए होगे। प्रश्न के अनुसार चलिएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि जो भी आपका x - 3 आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके डिवाइड में 1 छुपा हुआ है। तो रेसिप्रोकल करने का मतलब ये होता है कि अगर p/q कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, q/p। डैट मीन्स अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/1। अगर 7/2 होगा तो 2/7 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। ठीक है, कि पैर को मुंडी कर दो, मुंडी को पैर कर दो, पलटी मार दो। अपनी बात से क्या करो, पलटी मार दो। तो ये आपका हो जाएगा x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू क्या होगा, 1/3। क्योंकि जो भी एज दे रखा है उसका रेसिप्रोकल करने पर जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1/3 आता है। बस इसी को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 3 एंड x + 5। ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, बराबर में 1/3। यहाँ पे करो, ये आपका x और x मिलके 2x और प्लस का 2, ये दोनों मिलके 2x और ये दोनों मिलके 2। डिवाइड में क्या है आपका बचा हुआ, तो यहाँ पे करोगे तो x² प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3 आएगा। इन दोनों को क्या किया मैंने, गुना कर दिया। तो -3 और प्लस का 5 मिलके प्लस का 2, तो 2x कर दिया और 3 में 5 से जब गुना किया तो -15 आ गया। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब क्या करना है आपको, क्रॉस गुना कर लीजिएगा। 3 यहाँ पे चला आएगा, कितना हो जाएगा, x² प्लस में 2x माइनस का 15। इसको मैंने x के साथ गुना कर दिया, इसको मैंने इसके साथ गुना कर दिया। तो यहाँ पे करोगे क्या आएगा, बराबर में 6x और प्लस का 6। क्लियर है इतना। ठीक है, अब सभी को एक तरफ ले आओ। ये आपका x², ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो 2 में से 6 घटेगा, माइनस का 4 बचेगा। ये वाला पार्ट भी इधर आएगा, तो 15 में से 6 घटेगा, -15 में से 6 घटेगा, तो माइनस का x इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए कितना, 21 लाना है। गुना करें कितना लाना है, 21। क्या लाना है, 21। और कितना का डिफरेंस पे, तो 4 के डिफरेंस होना चाहिए। तो 7x + 3x कर दोगे, देखो अभी भी 4 आ जाएगा ना, और 7 × 21 भी हो जाता है आपका। ठीक है, नॉट 21, वही लगता है सुनने में, 21 कह दो। x कॉमन निकाल दोगे यहाँ पे, x - 7 और प्लस में 3 कॉमन निकालोगे, फिर से x - 7 इक्वल टू 0। एक के बारी x - 7 को और एक के बारी x + 3 को ले लो। x का मान कितना आएगा, 7 एंड x का मान कितना आएगा, -3। ठीक है, 2 वैल्यू आ गए आपके x का। अब बताइए लीजिएगा किसको लेना पसंद करेंगे, 7 को कि -3 को। तो -3 आपका निगेटिव है, इसको मत लीजिए आप।
आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एज जो होता है आपका, उम्र जो होता है वो हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है, नहीं पॉजिटिव वाला वैल्यू ठीक रहेगा। तो 7 लीजिएगा तो परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 7, परसेंटेज क्या हो जाएगा 7। रहमान की जो वर्तमान आयु है वो आपकी 7 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही बात था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको देख लो, समझ लो। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और एक चैप्टर इसके बाद और बचेगा, तो उसे हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए मिटा दूँ मैं इसको, लिख लिए होगा आप लोग। एक और जर कहानी, अगर ये कंप्लीट हो जाता है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन है आप लोग का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबको कंप्लीट करेंगे साथ में। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए तब तक। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा है क्या कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। यानी शेफाली जो है अपने क्लास में कोई टेस्ट देती है जिसमें अंग्रेजी और गणित का परीक्षा होता है उसका, तो दोनों का जो कंबाइंड रूप से जो नंबर आया है वो कितना आया है, 30 नंबर आया है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है 201 हो जाता, 210 सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, 210 हो जाता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक कितना कितना है, ऐसा कुछ पूछ दिया है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे बात को कि शेफाली ने टेस्ट दिया है। ठीक है, शेफाली कोई लड़की होगी, उसका 2 टेस्ट हुआ है, तो दोनों में जो है अंक कितना है, कंबाइंड रूप से 30 अंक आया है। 30 अंक का टेस्ट हुआ है उसका। तो एक तो आपका अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश, और एक आपका गणित है यानी कि मैथ। अगर मान के चले ये वाला बात कि अंग्रेजी में उसे 1 अंक मिला, अंग्रेजी में कितना अंक मिला, 1 अंक मिला, तो गणित में कितना मिलेगा, 30 में से 1 घटा दोगे आपका 30 - 1 हो जाएगा, इतना अंक उसे मिल गया। बात क्लियर समझ आ गया हो। अब क्या कहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ो कि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख दीजिएगा कि प्रश्न के अनुसार कुछ चेंजिंग किया गया है। कहा क्या है कि गणित में जितना भी अंक आया 30 - 1 अंक लेकर चले हो आप, तो इसमें इसको क्या 2 अंक आपने ज़्यादा दे दिया, 2 अंक आपने क्या दिया, ज़्यादा दे दिया है, ये हो गया। अब अंग्रेजी में क्या कहा है कि अंग्रेजी में कहा है आपसे कि 3 अंक कम कर दिया जाता है। तो 1 अंक था और इसमें क्या क्या है, 3 अंक कम कर दिया गया है, 3 अंक कम कर दिया हमने। और क्या कहा इसके बाद कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितना आता है आपके पास, 210 आता है। तो बस इतना लिख दीजिए, ये आपका प्रश्न में लिखा हुआ है इतना, सभी को अरेंज कर लीजिएगा। तो x - 3 का 3 यहाँ पे कीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 30 और 2 32, 32 माइनस का x, एंड इधर आपका 210 का 210। कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया अब आपका, करिए कैलकुलेशन। ये आपका 32x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इधर कीजिएगा तो माइनस का x², यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस का 96 एंड माइनस का प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू 210। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें भी गुना कर दिया और इसमें भी गुना कर दिया। क्लियर है इतना। अब क्या करो, सबको एक तरफ ले चलो, सभी को उधर ले चलोगे तो माइनस का x² उधर जाएगा तो प्लस का x²। ये 32 और 3 35, 35 भी उधर चलेगा तो 35 चलेगा उधर, तो माइनस में 35x हो जाएगा आपका। और ये 96 है, ये भी उधर ले चलो आप, उधर ले चलो, कितना हो जाएगा आपका, 306 हो जाएगा ना, प्लस का 306 बराबर में 0। अब आपको फैक्टर तोड़ना है, 35 लाना है और 306 को तोड़ना है। देखिए कितना कितना में टूट सकता है ये, तोड़िए ज़रा। फैक्टर तोड़ना मैंने आपको सिखा रखा था। आप क्या करो कि 306 ले लो, यहाँ पे 306 को क्या करो, फैक्टर तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा 15, ये आपका जाएगा 3, अब 3 से लगाओगे, फिर से 3 से लगाओगे, 17 × 51, देखोगे क्या है, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 और 17 आ गया। 18 17 का गुना करोगे तो 306 भी आ जाएगा, और जबकि दोनों को जोड़ोगे तो आपका 35 भी आ जाएगा। डैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस का कर दो 18x एंड माइनस का 17x, ये दोनों मिलके 35x हो जाएगा। गुना करोगे 306 प्लस का आएगा, इक्वल टू 0 है ना। x कॉमन निकाल दीजिए इसमें से,
तो x माइनस में 18 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में 17 कॉमन निकाल दीजिएगा, फिर से x माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी, ये बस समझाने के लिए मैं लिखा था। इसके बाद चलो ये वाला पार्ट में निकालोगे आप तो x माइनस का 18 एंड इधर निकालोगे तो x माइनस का 17 बराबर में 0। तो x माइनस 18 बराबर में 0 ले लो एक बार, और x माइनस 17 बराबर में 0 ले लो एक बार। तो एक बार लोगे तो 18 आएगा, इतना तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो रखा होगा, और एक बार लोगे तो 17 आएगा। ठीक है, दो वैल्यू आ गए, दोनों का दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का दोनों संभव मान है। तो आप क्या करो कि जब x का मान आपने 18 लिया, जब यहाँ पे 18 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 30 में से 18 घटाओगे 12 ही आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि x अंग्रेजी के लिए, यानी कि अंग्रेजी के लिए जब आपने 18 लिया तो मैथ के लिए कितना हो जाएगा, गणित के लिए 30 में से 18 घटाओगे 12 आ जाएगा। यानी कि दोनों आंसर आपका सही है, ये भी आंसर ये भी आंसर। लेकिन जब अंग्रेजी के लिए आपने 17 लिया तब मैथ के लिए कितना हो जाएगा, 17 में 30 में से 17 घटा दोगे 13 हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों आंसर आपका संभव है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिखिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पढ़ ली होगे आप लोग, तो चलिए मैं पढ़ कर सुना दूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है, 6 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट था, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में ये क्या रखा है आपका कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, विकर्ण यदि छोटी भुजा बड़ी भुजा से छोटी भुजा से भी, समझते हैं इस बात को। कोई आयताकार खेत है, तो एक खेत बना लीजिए, ऐसे बन गया खेत, दिख रहा है खेत का तो बाउंड्री आगे भाग गया आपका, है ना। खेत का बाउंड्री आगे चला गया, किसी दूसरे के ज़मीन में चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा भाई, अपने में ही रहो। ठीक है, अब अपना में ही है ना। और एक विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया और एक बीच में डायगोनल हो गया। आप मान सकते हैं यहाँ पर ABCD मानना है तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ABCD कंटिन्यू में ले लीजिए। अब देखिए ये जो हुआ आपका बड़ा वाला पार्ट, ये आपका लेंथ हो जाएगा, और ये आपका ब्रीथ चौड़ाई, यानी यहाँ पे लेंथ, ये आपका ब्रीथ हो जाएगा। डायगोनल कौन सा होगा आपका, ये वाला D हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायगोनल। क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या रखा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कौन सी होती है, सबसे छोटी भुजा यही होती है आपको। तो मान लीजिए इसको किया है, ये आपका x मीटर है, सबसे छोटी भुजा क्या मान लेंगे, x मीटर, चौड़ाई सबसे छोटी हो सकती है। इसके बाद जो इसकी छोटी भुजा से क्या है, इसका विकर्ण 60 मीटर अधिक है, यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस में 60 मीटर का डायगोनल हो जाएगा इसका। ठीक है, एंड जो इसकी लंबी वाली भुजा है, लंबाई जो है ये क्या, छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 30 कर दीजिए इसको। इतना दे रखा है, हमसे पूछा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना जो लिखो यहाँ पे, यहीं पर मान लो कि माना चौड़ाई, यानी खेत की चौड़ाई लिख सकते हो आप यहाँ पे x मीटर, लंबाई क्या हो जाएगा खेत का x प्लस 30, एंड विकर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 60। ठीक है, सभी के सभी क्या है, मीटर में है, इस चीज़ को मेंशन कर लो आप। क्लियर इतना? अब चलिए, अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, है ना, उसे आप लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय आप लिख सकते हो हिंदी में। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाएंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया है, खेत कौन सा आपका रेक्टेंगुलर, इसका एरिया निकालना होगा आपको। एरिया नहीं, अभी तो फिलहाल एरिया की बात नहीं किया है। तो ये आपका देखिए, रेक्टेंगल में क्या होता है कि सारे के सारे जो वर्टिसेज हैं, यानी कि शीर्ष है, वो आपका 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी 90 डिग्री यहाँ पे होगा, 90 डिग्री यहाँ पे भी होगा, 90 डिग्री यहाँ पे। हमें उतना से मतलब नहीं, हमें बस एक से मतलब है कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, बताइए, हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी जो कर्ण है, यानी कि जो विकर्ण है, एक्चुअली में क्या है, कर्ण है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को ही बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि x प्लस 60, यानी लिख दूँ मैं यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग, तो मैं लिख सकता हूँ कि चौड़ाई का स्क्वायर जो होगा लंबाई के स्क्वायर के, दोनों का जो सम होगा विकर्ण के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो चौड़ाई क्या है आपका, चौड़ाई है आपका x का स्क्वायर, लंबाई क्या हो गया x प्लस 30 का स्क्वायर, एंड विकर्ण क्या हो गया x प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक, इतना कर लिए, बस इसी को कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर मैं कर दूँ, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये गुना वाला पार्ट दे रखा हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको भी ऐसे तोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, टूट गया पार्ट आपका। अब क्या करो, सबको सिंप्लीफाई कर दो, एक ठो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, और तो कोई कटने वाला है नहीं फिलहाल। तो एक ठो आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर होता है आपका 900, ये आपका 60x। सबको इधर ले आओ, ये आपका 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, 3600 को मैंने इधर बुला लिया, ये आपका 120 होगा तो माइनस का 120, x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो ज़रा, एक्स स्क्वायर और ये 60 और माइनस का 120, माइनस का 60x ही रहेगा आपका ये वाला पार्ट, और इन दोनों को करोगे प्लस माइनस है तो 36 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 27, तो माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब देखो, जब ऐसा फैक्टर आया तो तोड़ने का तरीका क्या है कि इधर का 2 शून्य गायब तो इधर का 1 शून्य गायब, यानी 27 को लाना है 6 के डिफरेंस पे, तो 9 तिया 27 होता है ना आपका, 9 तिया 27 है, 9 और 3 में तोड़ सकते हो इसको ना, लिख दोगे यहाँ पे 9 के लिए 0 लगा देना, 90x माइनस में 3 के लिए 0 लगा दो 30x। अब देखो तो 90 में से 30 जाएगा 60 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दो ताकि बड़ा वाला साइन माइनस में रहे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इधर आपका 2700 का 2700 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना बात। अब क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन वॉमन निकाल लीजिए, बात खत्म हुआ। एक्स कॉमन निकालिएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन निकालिएगा तो एक्स माइनस 90 बचेगा, यहाँ पे 30 कॉमन निकालिएगा, फिर से एक्स माइनस 90 बचेगा बराबर 0। नहीं प्लस करने दो, प्लस से ही काम बन जाएगा आपका, प्लस रहेगा यहाँ पर 30 बाहर, एक्स माइनस में 90। क्लियर है इतना। नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस 90 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 30 बराबर में 0। एक बार क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख लो और एक बार इसको रख लो। इसके लिए आएगा प्लस का 90 मीटर एंड इसके लिए आएगा माइनस का 30 मीटर। तो माइनस का 30 जो होता है ना आपका ये वाला, ये नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता आपका। तो पॉजिटिव वाला कौन सा आ गया आपका 90, तो ये आपका वैल्यू लेकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे, अगर ये आपका 90 रहा, चौड़ाई आपका 90 मीटर, ठीक है, तो लंबाई कितना होगा 90 और 30 120 मीटर। और इसका जो ये पार्ट है दे रखा डिस्टेंस डायगोनल यानी कर्ण वाला पार्ट, इसमें क्या होगा 90 और 60 150 मीटर। ठीक है, इतना तो बात समझ के हो गया आप लोग, ऐसे लिख सकते हो, यही आपका आंसर रहा। तो लंबाई जब पूछेगा तो 120, चौड़ाई जब पूछेगा तो 90। क्लियर है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए, एक रेलगाड़ी, इस 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना। अब एक रेलगाड़ी के बारे में जानते हैं। अब रेलगाड़ी के जैसे ही चर्चा होगा आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, मैं लिख देता हूँ साइड में, मैं तो दिख रहा होगा ना, हाँ, दूरी बराबर चाल और गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल तो दिख रहा है, समय गायब हो गया आपका। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने क्या होगा, समय हुआ। अगर आप चाहते हो इसमें से निकालना, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम समय बराबर लिखना चाहते हैं, क्या चीज़ का, समय बराबर, तो समय बराबर लिखो तो क्या लिख सकते हो, दूरी और बटा में चाल, इतना लिख दोगे आप, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बनाएंगे अभी क्वेश्चन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से, यानी कि उसका यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर रखा है, कहाँ तक के लिए, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, यानी कि कोई रेलगाड़ी यहाँ से छुक छुक करते हुए, ठीक है, ऐसे मैं लगा दूँ,
यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ऐसे समझ लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो क्वेश्चन में ये है कि यदि यह 5 किलोमीटर जो भी चाल रखा हुआ है, जो भी अपना स्पीड से जा रहा है, उसमें अगर 5 किलोमीटर स्पीड और अपना बढ़ा दे 5 किलोमीटर पर घंटा, तो वो जो है 1 घंटा कम समय लेता है। आँख में कुछ पड़ गया लगता है, ठीक है। चल लिखते हैं, यहाँ पे दिया गया है दूरी जो दे रखा है आपको, ये 360 किलोमीटर का दे रखा है, ठीक है। और माना चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो आपको समय में निकालना है। समय का डिफरेंस दे रखा है कि 1 घंटे का ज़्यादा समय नहीं, कम समय लगता है। अगर मान लीजिए, समझते हैं इस बात को कि अगर जिस स्पीड से जा रहे हो और जितना समय लग रहा है आपको, उतना लगेगा ही। लेकिन अगर आपने स्पीड अपना इंक्रीमेंट कर दिया, अपनी स्पीड क्या हुआ, बढ़ा दिया, तो अगर आपने स्पीड अपना बढ़ा दिया तो समय क्या होगा, जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है, जल्दी पहुँच जाओगे। तो समझते हैं इस बात को। अगर 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहा था वो, ठीक है, और समय लग रहा था इसको x घंटा, x किलोमीटर हिसाब से लग रहा था, कुछ समय लगा होगा, x किलोमीटर हिसाब से चल रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, 360 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कुछ घंटा लगा होगा। लेकिन अगर यही दूरी को अगर अपनी स्पीड बढ़ा दिया, x+5 की स्पीड से दौड़ा दिया गाड़ी को, तो समय क्या होगा, कुछ कम लगेगा। और ये कुछ कम और कुछ ज़्यादा का जो डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा और कुछ कम का, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यानी कि इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, बस इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आते ही बात खत्म हो गया, कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। करते हैं इस बात को सॉल्व। पहले तो 360 को कॉमन निकाल लो, खामा टेंशन देगा आपको। तो 1/x माइनस के x/5 बराबर में 1 कर दो। 360 का 360 रहने दीजिए फिलहाल, अभी इसको उधर फेंक दो। x+5 माइनस में x डिवाइड में क्या होगा, x इंटू x+5, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम यही रहेगा। x से x खत्म, x+5 बचेगा, यहाँ पर मैं लिख दिया x+5 खत्म, x बचेगा, यानी ये वाला x यहाँ पे चला गया, माइनस का x, ब्रैकेट बंद बराबर 1। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये 360 में गुना कर दोगे 5 से, तो 36 बचे होता है 180, और 1 शून्य और चिपक जाएगा 180, और इसको क्रॉस गुना करोगे इधर, तो x इंटू एक्स प्लस में 5 हो जाएगा, बात खत्म है ना। इसके बाद फैक्टर तोड़ना होगा तो तोड़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x² प्लस में 5x माइनस का 180 पर एक और 0 बराबर 0 कर लेते हैं। क्या किया मैंने, x² इन दोनों का गुना कर दिया, इन दोनों का भी गुना किया, तो प्लस का 5x हो जाएगा। और ये जो 1800 दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, इधर लिया, बुला लिया, आ जाओ भाई तू भी 1800। अब इसका फैक्टर तोड़िए ज़रा, फैक्टर तोड़िए, कितना बार में टूट सकता है आपका फैक्टर, सोचिए और बताइए। मैं तोड़ के बता दूं आपको कैसे तोड़ना है। तो लिखिएगा 1800 2 शून्य है, इसका मतलब कि 2 को 2 होगा और 2 को 5 हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा ना, पहले मैं समझा दूँ इस चीज़ को, उसके बाद मैं बताऊँगा। यहाँ पे 1800 का फैक्टर तोड़ना, इन दोनों का फैक्टर तोड़ना, डिफरेंस कितना चाहिए 5 का, तो तोड़िएगा, बहुत बड़ा है। तो 2 गुने 5, 1 शून्य का काम हो गया, फिर से 2 गुना 5, दूसरे शून्य का काम हो गया। अब 18 बचा, तो 2 गुना 3 कर दीजिएगा, 18 भी आ जाएगा। तो 1800 का फैक्टर आप ऐसे तोड़ सकते हो आराम से। अब देखते हैं, 2 दूनी के 4 और ये 8 हो जाएगा, और 8 बचे 40। क्या करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे 40 एक तरफ रख लो, 3 तिया 9 और 9 बचे 45 आप एक तरफ रख लो। गुना करोगे अभी भी इतना ही आएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंस आ जाएगा ना आपका, आ गया। यानी कि 40 और 45 में आप तोड़ सकते हो, लेकिन प्लस का लाना है, इसलिए बड़ा वाला डिजिट कौन है, यानी कि संख्या 45 वाला है, तो 45 को प्लस में रखना है और जो छुटका है उसको माइनस में। माइनस का 1800 कर दो इधर, बराबर में 0, और इधर आपका x² का x² रहेगा। तो x कॉमन निकालोगे तो x प्लस में 45 माइनस का 40 कॉमन निकालोगे, फिर से ही चीज़ लिख दो आप यहाँ पे, 45 इक्वल टू 0। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, एक बार 40 आएगा और एक बार 45 आएगा, 0, यानी कि x का मान 40 होगा पॉजिटिव में एंड x का मान माइनस का 45 होगा निगेटिव में, ठीक है। तो माइनस वाला पार्ट आपको लेना नहीं है, क्योंकि प्लस में आपका अवेलेबल है। माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x को आपने क्या माना है, स्पीड माना है, और स्पीड जो है कोई निगेटिव नहीं होता। तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपको निकालना था x का वैल्यू, तो निकाल लिया आपने 40 किलोमीटर
बराबर आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर उतार रहे हो तो उतारते चलो। मिटा दूँ मैं इसे। ये क्वेश्चन कौन सा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन और बच गए, जल्दी कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन था, हटा देता हूँ मैं इसको। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर हो बताओ आप ही। 2 लीनियर वेरिएबल कर दें या फिर ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, देखते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। जो इजी होगा उसे जल्दी करके निपट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना है। 1-1.5 महीने में जल्दी से कंप्लीट करके छोड़ देंगे। उसके बाद 11th का भी करना है, 12th का भी करना है, 9th का भी करना है। उसका हम लोग का कंपटीशन का स्टार्ट हो जाएगा। फिर से एक बार हो जाएगा, ये बन जाएगा, बन के रह जाएगा। सबको जब जरूरत पड़ेगा अपना देख लेगा लोग। ठीक है, तो पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 गो नल है आपका। क्या गो नल है? यू हैव अ 2 टैप, यानी 2 गो नल है जिससे पानी निकलता है, और दोनों जो है अकेले अकेले किसी हौज को नहीं, साथ मिलकर दोनों नल को क्या किया गया, खोल दिया गया है। तो साथ मिलकर क्या होता है कि 9.3/8 घंटा में, यानी तकरीबन यही होगा 9.5 घंटा के आसपास को बोलते हैं, 9.3/8 घंटा। उसको क्या करता है, भर देता है उस चीज़ को। बड़े वाला नल का जो व्यास है यानी डायमीटर है, यानी जो उसका मुहाना जो होगा, बड़ा वाला छेदू, वो कितना है, वो छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक अलग अलग नल जो है समय कितने घंटे में भरेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रखा है। खैर छोड़िए, जो भी बोल रखा है बोलने दीजिए, इसको क्वेश्चन को बोलने का काम है, बस आपको डाटा देना है। तो आपको चलो पहले मान के चलते हैं ये बात। ठीक है, 10 घंटा कम समय लेता है बड़ा वाला नल। बड़े वाला बरस का नल पढ़ने के लिए इससे छोटे कम समय लेता है। चलो ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि आपके पास 2 गो टैप है, टैप। ठीक है, इससे पानी गिरता है आपका, और एक यहाँ पे भी टैप है आपका ऐसे कुछ। ठीक है, इससे भी पानी गिरता होगा, आपका नल है। नल 1 मान लीजिए इसको आप, एंड नल 2 मान लीजिए इसको आप। ठीक है, अब मानते हैं माना। ठीक है, तो एक नल को क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, इस तरह से बड़ा वाला नल है, इससे पानी गिर रहा है ऐसे शावर की तरह। तो जो छोटका वाला नल है ना, वो आपका 1 घंटा में भर देता है पूरा, किसी टैप को 1 घंटा में भरता है। जबकि बड़का वाला है, इसकी तुलना में 10 घंटा कम समय लेता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ना, 10 घंटा कम समय लेता है, 10 घंटे कम में भरता है। बात क्लियर? दोनों जब मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे एक और फिगर बना दूँ, ये छुटका वाला भी नल मिलेगा और ये बड़का वाला भी नल मिलेगा, बड़ा वाला। अगर दोनों मिलता है तो क्या कहता है क्वेश्चन में, 9.3/8 घंटा, 9.3/8 घंटे में भर देता है। जब ये दोनों मिल जाता है तब की बारी है। ठीक है, इतना भर लेता है। तो आपको क्या करना है कि ये 9.3/8 का मतलब क्या होगा, 9×8 = 72, 75/8 घंटा। ठीक है, 9×8 = 75/8 घंटा में भरता है। तो हमको क्या निकालना है कि 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो ये पूरा नल को x घंटे में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x कर लेगा। ये पूरा समय लेता है x - 10, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/x - 10 कर लेगा, है ना, 1 घंटे के लिए। और ये भाई जी करते हैं, दोनों का मिलकर जो टाइम लगता है, इसको 75/8 मिलता है पूरा टाइम। तो 1 के लिए कितना होगा, ये भी आपका पलटी मार देगा, तो आपका हो जाएगा 8/75 लगेगा। ठीक है, सब आवर में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको कि 1-1 घंटे का वैल्यू निकाल लेंगे, 1-1 घंटे का वैल्यू निकाल लेंगे। जो टाइम दे रखा है उसको भी क्या करेंगे, 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो भी डाटा आपको दे रखा है पूरा समय, उसमें 1 से क्या करो, डिवाइड लगा दो। आपस में क्या होगा, पलटी मार ही देगा। ठीक है, तो आपका 8/75 ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। जैसे ही ये बना, बात खत्म हुआ, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। बस आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल लगा के सॉल्व कर लेना है। ये x और x - 10 इसका एलसीएम होगा। x - 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस में ये वाला x आपका यहाँ पे आएगा। बराबर में कितना है, 8/75 है। ठीक है, इन दोनों का चलो गुना कर दो, गुना नहीं जोड़ना होगा। तो 2x - में 10 डिवाइड में क्या हो गया आपका, x² - में 10x बराबर में 8/75।
2 कॉमन निकाल दीजिए ऊपर, तो x माइनस में क्या बचेगा 5, नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 10 बराबर में 8/75। इतना दिख रहा होगा ना आपको, जो दिख रहा है। ये 2 से इसको काट दो, 4 बार में कटेगा। 4 बार में कटने का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 को 4 से गुना कर दो क्रॉस, तो यहाँ लिख दोगे कि 4x स्क्वायर माइनस में 10 चौका 40x। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको क्रॉस गुना कर दिया ऊपर की तरफ, तो 4 से गुना होगा तो एक 4x स्क्वायर और माइनस का 40। ये वाला पार्ट जो है आपका इधर आएगा, x माइनस 5 में 75 से गुना होगा, तो ये भी कितना होगा 75x। 75 में x से क्या 75x, और 75 में 5 से करोगे कितना आएगा माइनस का 375। क्या देखो तो 50 25 और 7 5 35 2 75। ठीक है, इतना ही आएगा। सबको क्या करो एक तरफ बुला लो, तो 4x स्क्वायर इसको इधर लाओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 105x, एंड इसको भी इधर लाओगे तो माइनस का 375 बराबर 0, प्लस का 375 बराबर 0। अब आपको क्या चाहिए कि 105 के डिफरेंस पे 375 को तोड़ना है। आप सोचो ज़रा कितना कितना फैक्टर लोगे, बताइए। 105 ही होगा ना, नहीं 7 115 हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो 115 होगा, 150 मैंने लिख दिया। ठीक है, तोड़िए फैक्टर, या तो 375 का एलसीएम निकालो, आ जाएगा आपका मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ तक ज़्यादा कट रहा है क्या। 375 के बाद अच्छा ठीक है आ जाएगा। तो यहाँ पर तोड़ते हैं, हमको लाना क्या है, अगर 4 से गुना करते इस वाले पार्ट में तो 375 गुने 4 जो भी आएगा उसको लाना है हमें, डिफरेंस 115 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर फैक्टर तोड़ता हूँ। एक तो 4 को तोड़ूंगा तो मैं 2 गुने 2 लिख सकता हूँ, और 375 के लिए करूँगा तो कितना आएगा, 375 को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं आया जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका। मैंने गुना किया था 75 में 5 है ना, तो एक तो 5 ये वाला पार्ट रहा आपका, और फिर 75 के लिए मैं करूँगा तो 25 थी 75, यानी 5 गुने 3 कर दूँगा, तो ये आपका 75 में 5 से गुना किया मैंने 375 और 4 पहले का आ गया आपका। अब हमें चाहिए 115 का डिफरेंस, 115 का डिफरेंस चाहिए। अब 115 के डिफरेंस के लिए कहाँ कहाँ से तोड़ोगे आप, सोचो ज़रा। 125 और 2 दूनी के 4, 4 3 12, 125 में मैं 12 करूँ तो भी नहीं आएगा जोड़ने से घटाने से, है ना। क्या करोगे क्या करोगे, सोचो 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 सोचो, मैं सोच के बताऊँ। यहाँ पे देखिएगा क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये आपका 25 चौका 100 और आपका 5 दिए 15 आ जाएगा आपका वापस, है ना। 25 चौका 100, 5 दिए 15 आ जाएगा आपका। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 15x और प्लस का 375 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 कॉमन निकालोगे और x भी कॉमन निकालोगे, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस में 25, एंड यहाँ पे 15 कॉमन निकालोगे तो x माइनस में 25 यहाँ पे भी बचने वाला है, गुना करो वापस इतना ही आएगा। तो 4x माइनस 15 एक जगह और x माइनस 25 आपका एक जगह, तो x का मान यहाँ पे आएगा तो 15/4 आ जाएगा, एंड x का मान यहाँ पे आएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस पर आपका आंसर लेना, क्योंकि ये जो पार्ट आएगा आपका ये कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता आपका, ये डायरेक्टली 25 आ जाएगा। तो 25 आप लिख लो इसके लिए, कि अगर ये जो है 25 घंटा में भर रहा है तो ये कितना भरेगा, 15 घंटा में भर लेगा। ठीक है, और जब दोनों मिलेंगे तो आपको 75/8 आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं लिया मैंने, है ना, कि 15/4 मैंने क्यों नहीं लिया। अगर 15/4 को फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 आएगा, 3.75 घंटा। तो अगर x का मान ही अगर 3.75 घंटा आएगा, दैट मीन्स कि 3.25 घंटा, अगर x 3.25 घंटा में भरता है तो इससे 10 घंटा पहले कैसे भर सकता है। सोचो किसको ही टाइम लग रहा है 3.25 घंटा, आप बोलूँगा कि नहीं आपसे 10 घंटा पहले मैं ही भर लेता हूँ, तो निगेटिव में थोड़ी ना भरेगा भाई, पॉजिटिव ही होगा कुछ ना कुछ टाइम। तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि जब इसमें हम 10 घटाएंगे तो ये आपका निगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, 6.25 दे देगा, 6.25 घंटा माइनस का, यानी 6.25 माइनस का आएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता आपका, ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा ले नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, इसलिए इसको हम ले नहीं सकते। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा, आ गया होगा आप लोग के सामने। पढ़िएगा क्वेश्चन, क्या लिख रखा है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन आपके सामने है कि मैसूर और मंगलोर के बीच में कुछ हुआ है। देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में। कहा क्या है कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी में 1 घंटे का समय कम लेता है। ठीक है, अगर मध्य स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान न दिया जाए तो, यानी कहीं पर हॉल्ट है, रुकता है, उसको कोई इग्नोर कर दिया जाए तो ऐसा होता है। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा ही कर रखा है कि 2 आपका स्टेशन है। मान लीजिए कि मंगलोर है और कौन सा भाई, बेंगलोर है, मैसूर है और बेंगलोर है। एक मंगलोर का भी उसमें जगह है। ठीक है, मंगलोर भी है, बेंगलोर भी है, दोनों जगह है। हमें बात करनी है क्या कि एक ठो मैसूर है, एक ठो बेंगलोर है। तो आपका मसूरी मत समझ लेना, मैसूर है और आपका बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलोर। अब बेंगलोर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, डिस्टेंस जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है कितना है भाई, 132 किलोमीटर है। शायद रियल में भी 132 ही हो, 132 किलोमीटर भैया, 132 किलोमीटर, मात्र 132 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तो सवारी गाड़ी से जाता है, सवारी गाड़ी, और एक आपका एक्सप्रेस है, यानी कि पैसेंजर है और एक आपका एक्सप्रेस है। तो दोनों में डिफरेंस जो है ना, ये कह रखा है कि स्पीड में 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। किसका, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का। ऐसे भी एक्सप्रेस नामे से पता चलता है कि एक्सप्रेस होगा। तो माना क्या, यहाँ पे मान लिया हमने कि सवारी गाड़ी का जो स्पीड है वो आपका x किलोमीटर पर आवर है, तो इसका कितना होगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर होगा, है कि नहीं, क्योंकि 11 किलोमीटर अधिक दे रखा है आपको, टाइम नहीं मतलब कि स्पीड इसको अधिक दे रखा है। बस इतना ही सी बात है। और दोनों के बीच में जो टाइमिंग है पहुंचने का, वो आपका 1 ही घंटा का लफड़ा लग रहा है। अब बात को समझिए कि मैंने यहाँ से स्पीड किया, सवारी गाड़ी पे बैठा हूँ, पहुँचा क्या है 10 बजे, और आपने एक्सप्रेस गाड़ी पे बैठ गया, उसी टाइम में चले, पहुँचे कब 9 बजे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, मात्र 1 किलोमीटर का, नहीं 1 घंटे का डिफरेंस है। यानी समय निकालना पड़ेगा। तो समय के लिए क्या करोगे, 132 यानी दूरी बटे चाल, तो क्या लिखोगे दूरी बटे चाल के लिए x, और फिर से 132 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है, लेकिन इस बार स्पीड कितना हो गया 11 का। तो इसका समय कुछ ज़्यादा लगेगा, इसका समय कुछ कम लगेगा, क्योंकि आपका ये सवारी गाड़ी का स्पीड है और ये आपका एक्सप्रेस गाड़ी का स्पीड है। तो इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाओगे तो समय कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं घटा। ये दे रखा है आपको 1 घंटा का इधर उधर हो रहा है लफड़ा। बस इसको सॉल्व कर लो। 132 को आप कॉमन निकाल लो। ठीक है, जैसे ही कॉमन निकालोगे 1/x प्लस में 1/x + 11 बचेगा। यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि माइनस दे रखा है क्वेश्चन में। बस ख़त्म कहानी, एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, दोनों का एलसीएम होगा x, ये आपका x + 11 हो जाएगा। ये भाई जी यहाँ पे जाएगा और ये वाला भाई जी यहाँ पे जाएगा, बराबर में क्या होगा 1। ये माइनस से भी माइनस ख़त्म, इसको मैं यहाँ लिख दूँ अब। ठीक है, क्या बचेगा ऊपर, 132 × 11 बराबर में x² प्लस में 11x, यही होगा ना। देख लो ज़रा, 11 तो अभी भी आपका रहने वाला है जिंदा, इसको गुना कर देंगे यहाँ पे, और जो बाकी बचेगा पार्ट इन दोनों को गुना करके हमने इधर शिफ्ट कर दिया। बस कहानी ख़त्म हो चुका है। बस फैक्टर तोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। अब तोड़िए फैक्टर ज़रा, सबको एक तरफ ले चलते हैं। x² प्लस में 11x माइनस का 132 और गुने 11 कर दीजिए। ठीक है, बराबर में 0। आप चाहो तो गुना कर सकते हो, लेकिन गुना करने के बाद आपको 4 डिजिट आ जाएगा, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, 11 का डिफरेंस चाहिए और इतना दे ही रखा है। तो कैसे कैसे करोगे, 132 का फैक्टर तोड़ोगे तो ये भी कितना का टूट रहा है आपका, 12 × 11 का ही है, और 1 11 पहले का है, तो 1 11 और ले लो। इसको तोड़ोगे तो क्या तोड़ सकते हो आप, 4 × 12 तोड़ सकते हो क्या, और इधर 11 × 11 है ना। तो एक बार क्या करो 33 ले लो, और एक बार क्या ले लो 44 ले लो। तो 44 में से 33 यहाँ दिख रहा था ना आपको, हाँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x² प्लस में 44x माइनस का 33x माइनस का 132 × 11 बराबर में 0 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने x कॉमन कर लिया तो x + 44 बचेगा। यहाँ पे आपने 33 कॉमन कर लिया
तो यहाँ पर x प्लस 44 फिर से बचेगा, क्योंकि 132 में 33 गाएगा, 4 बचेगा, 4 को क्या किया मैंने 11 से गुना कर दिया बराबर 0। तो एक बार क्या करो 133 बार और एक 44 बराबर 0, यानी x का मान 33 भी आएगा एंड x का मान माइनस का 44 किलोमीटर पर आवर भी आएगा। लेकिन ये वैल्यू आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये आपका सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि स्पीड जो होता है आपका पॉजिटिव होता है ना कि निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे आप। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, यानी कि सवारी गाड़ी का जो स्पीड है वो आपका 33 किलोमीटर पर आवर होगा, जबकि एक्सप्रेस गाड़ी का जो स्पीड है 33 में जब जोड़ोगे 11 तो आपका 44 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा लास्ट लाइन में कि सवारी गाड़ी का स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर और दूसरा एक्सप्रेस गाड़ी का स्पीड 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, इतना आप लिख लेना। ठीक है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस एक क्वेश्चन और बचा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन लास्ट है और थोड़ा सा फास्ट है। 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग जो है 468, कितना है 468। तो 2 ठो स्क्वायर बना लो, छोटे छोटे स्क्वायर बना लीजिएगा। एक स्क्वायर आपका ये हो गया और एक थोड़ा सा मान लेते हैं डिफरेंट वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो गया। अब ये दोनों स्क्वायर है, इन दोनों का जो एरिया का अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना आता है 468 आता है। तो ये मान के चलते फिलहाल इसका जो है x है और इसका क्या है y है। साइड का जो मेजरमेंट है ये आपका मान लेते हैं कि x मीटर है और ये आपका y मीटर दे दिया, इसको मैंने भी मीटर लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इतना दे रखा है। अब उनके परिमापों का जो अंतर है ये आपको दे रखा है 24। परिमाप मतलब कि इसका जो सरकमफ्रेंस बोलते हो या फिर पेरीमीटर बोलते हो, इसका कितना होगा 4x एंड इसका कितना होगा 4y, क्योंकि 4 साइड होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर एक ठो x हुआ तो 4 को 4x हो जाएगा। इसमें अगर एक ठो y है तो चारों के मिलकर क्या होगा 4y। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी बड़ा वाला ले लो आप, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये आपका 24 है, क्लियर 24 है। डैट मीन्स क्या हुआ कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 में 4 से डिवाइड लगा दोगे, क्योंकि इसमें आपने 4 कॉमन कर लेके आए, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है आपका। अब चलिए, अब हमसे क्या कह रखा है कि बड़े भुजा का दोनों वर्गों के भुजाओं ज्ञात कीजिए। आप समझते हैं इस बात को कैसे करना है। एक चीज़ और दे रखा है यहाँ पे इस वाले पार्ट में कि इन दोनों का जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि इन दोनों का जो एरिया है, तो एरिया निकालोगे बड़े वाले का, या बड़े वाले का निकालो फिर छोटे वाले का निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों का एरिया निकलेगा तो इसका साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर और इसका साइड स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, उसके साइड का सीधे स्क्वायर कर दीजिए, इन साइड में साइड होता है। तो एक्स वाला का एक्स स्क्वायर, वाई वाला का वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना बात क्लियर। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों का योग जो 468 है, तो 468 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक इक्वेशन निकाल रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। तो क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा, y को इधर मूव कर दो, इसको इधर मूव कर दो, तो x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y के जगह पे रख दो ये बात, एक्स स्क्वायर प्लस y के लिए क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। बात इतनी से समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बस थोड़ा सा फैक्टर करो, बात निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये कहाँ से आया, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप एक मान लो। कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसके लिए होगा ए स्क्वायर, इसको ये तो आपका यहाँ पर वाला पार्ट है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस है तो माइनस 2ab, और प्लस में बी स्क्वायर डेट में 36, 468 का 468, सबको कैलकुलेट करो। ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका 12x एंड प्लस में 36, और वो वाला पड़ोसी को भी बुला लो इधर 468, 0 2x स्क्वायर माइनस में 12x, सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 468 में 36 घटाओगे तो यही आएगा आपका। 2 कॉमन निकालो इसमें से, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 216 इक्वल टू 0। 2 को वापस उधर भेज दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 260, 0। ठीक, इतना ही। अब आपको 216 को तोड़ना है 6 के डिफरेंस पे,
वो भी प्लस माइनस आएगा ही आएगा इसमें। अब सोचो 216 कहाँ तक आता है, 6 गुने 6 गुने 6 के रूप में आ जाता है 216 आपका, है ना। तो कितना तोड़ोगे आप, सोचो। मैं ही फैक्टर तोड़ता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो 16 जो होता है आपका 6 गुने 6 गुने 6 के रूप में आता है, ठीक है। और इसको तोड़ोगे आप तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 एंड 2 गुना 3 ही आएगा। अब किसको किसको साथ में लोगे ताकि डिफरेंस करने पर 6 आ जाए, ठीक है। देखिए किसको किसको लीजिए साथ में। यहाँ पे कर सकते हैं इसको 12 अक्षर में, तोड़ दीजिए इसको 12 अक्षर में। तो यहाँ तक दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ख़त्म ही क्वेश्चन अब है कि x² माइनस में ये आपका हो जाएगा 18x प्लस में 12x और माइनस का 216 बराबर में 0। यहाँ पे क्या करना है, x कॉमन निकालो तो x माइनस में 18 प्लस में 12 कॉमन निकालो तो x माइनस फिर से 18 इक्वल टू 0। डैट मीन्स x माइनस 18 को कॉमन निकालोगे तो x प्लस 12 बराबर में 0। तो x बराबर 18 आएगा एंड x का मान माइनस में 12 आएगा। तो जो आपका डायमेंशन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ना कि निगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि लेंथ होता है, लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो x का मान क्या ले लोगे आप, 12 ले लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, यही पूछ रखा है कि अगर आपने x का मान 12 लिया, x का मान क्या लिया 12, यानी ये वाला डायमेंशन जो है आपका 12 होगा। तो दूसरा वाला कितना होगा, तो यहाँ पे 12 क्या करो, 12 में से 6 घटाओगे 6 ही आएगा। तो ये डायमेंशन क्या होगा, 6 होगा। यानी कि ये छोटका वाला जो होगा 6 मीटर का और बड़का वाला जो होगा 12 मीटर का। भले इसका साइड थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वो माइंड मत करो, जो है सो है, यही बात है, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया होगा, देख लीजिए। छोटी वर्ग की भुजा की लंबाई बताना है। तो छोटी वर्ग की भुजा कौन सी है, आपके x मान से छोटी, यानी जो आया वही आपका छोटा होगा। तो छोटा वाला 18, तो 18 लेके चलो, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू। नेक्स्ट चैप्टर, एक ही चैप्टर बचा हुआ है आपका, वो भी कंप्लीट हो जाएगा।